મંદિર નિર્માણ મામલે ઝી 24 કલાક પર સૌથી મોટા સમાચાર। રામ મંદિર તીર્થ ક્ષેત્રના મહામંત્રી ચંપતરાયજીની ઝી 24 કલાક સાથે ખાસ વાતચીત। આગામી 8 દિવસમાં રામ મંદિર નિર્માણ મામલે આવશે મોટી ખબર। રામ મંદિર નિર્માણની જગ્યા પર સોઇલ ટેસ્ટિંગ અને રિસર્ચ અંતિમ તબક્કામાં હોવાની માહિતી આપી છે। ભૂકંપ અને સરયુ નદીમાં પૂર આવે તો પણ મંદિરને નુકસાન નહીં થાય। राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद और संत समाज की तरफ से कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। इस समय हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपतराय जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। चंपतराय जी, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण, कब से वो तारीख जिसका पूरा भारतवर्ष इंतजार कर रहा है, विदेशों में भी इंतजार किया जा रहा है कि राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, क्या तैयारियां और किस तरह की परिस्थिति अयोध्या में है अभी? वैसे तो निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। भूमि पूजन का उद्देश्य ही ये था कि निर्माण कार्य प्रारंभ। अब निर्माण के पूर्व कुछ करना पड़ता है, वो सब इंजीनियरिंग के काम है। ये कोई ऐसा भवन नहीं है जिसको 25 साल बाद कोई रेनोवेट कर देगा, इसको तो कोई छू भी नहीं पाएगा। और इसलिए अध्ययन उतनी ही गहराई से, उतनी ही गंभीरता से हो रहा है। तो जो अध्ययन हो रहा है वो भी निर्माण कार्य का हिस्सा है। वो अध्ययन हो रहा है अच्छी सुंदर टिकाऊ नींव, और देश के बड़े बड़े इंजीनियर, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, NIT सूरत, CBRI रुड़की और NGRI हैदराबाद, इतने लोग काम कर रहे हैं, बहुत सिंसियरली कर रहे हैं। ये सब मंदिर निर्माण का प्रोसेस है, इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन। अब तो केवल जमीन पर उसकी ड्राइंग के हिसाब से फावड़ा मारकर कंक्रीट लगानी बाकी है। वो 10 से 15 दिन में आपको समाचार मिल जाएगा। चंपतराय जी, आप जैसा कह रहे भी थे कि सरयू नदी बाजू में है, तो किस तरह का निर्माण होगा, किन तरह के पत्थरों का उसमें उपयोग किया जाएगा, किस तरह की कंक्रीट होगी, रूपरेखा क्या होगी उस मंदिर की? भाई, जल के प्रवाह को भविष्य की कल्पना है। भविष्य के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। तो वो प्रिकॉशन है कि जल का कभी 200, 250, 300 साल बाद जल ने अपनी दिशा बदली तो उसको रोकने के लिए एक दीवार बना दी जाए, वो रिटेनिंग वॉल कहते हैं, वो बनेगी। एक सवाल आखिरी और करना चाहूँगा। सहयोग निधि की अभियान शुरू किया गया है, तो विपक्ष से क्या आप सहयोग लेंगे? विपक्ष का भी सहयोग, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी, तो सबसे कह रहे हैं। हमने मांगने नहीं जाना, हम तो कह रहे हैं कंट्रीब्यूट। समर्पण यहाँ लिखा हुआ है, समर्पण स्वेच्छा से होता है। सोनिया गांधी से भी लेंगे। अब जितना जहां लोग पहुंच पाएंगे, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि 100% आबादी तक कोई पहुंच पाएगा। आधी आबादी भी पहुंच लिया तो दुनिया का सबसे बड़ा अभियान होगा। और शेष राम किनके पूर्वज हैं, ये उसको भी सोचना है। राम से कौन अपना रिश्ता जोड़ता है, ये उनको सोचना है। राम से जो रिश्ता जोड़ते हैं उनके पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये महत्व की बात नहीं है। अकाउंट्स अखबारों में ओपन हुए हैं, गुजरात के अखबारों में विज्ञापन आए होंगे। तो अगर हम आपके घर नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट डाल दो। प्रश्न यह है कि राम से आपका रिश्ता कैसा है? ओवैसी से लेंगे। राम से आपका रिश्ता कैसा है? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक उपाध्यक्ष चंपतराय जी से हमने बात की, किस तरह से राम मंदिर का निर्माण होगा, और विशेष तौर से जो भी व्यक्ति राम मंदिर निर्माण में सहयोग देना चाहता है वो खुले मन से दे सकता है। ये साफ साफ बात उन्होंने कही। कैमरा पर्सन अक्षर रावल के साथ अमित राजपूत, जी मीडिया, अहमदाबाद।